वाले हैं, जो जॉब सीकर्स हैं वो सड़कों पर हमें नजर आते हैं। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार जो है उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या वो संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनकी आखिर प्रमुख मांग क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विंकल है। तो विंकल जी, क्या प्रमुख मांग है एस्पिरेंट्स को लेकर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर? देखिए, सरकार से हमने लगभग पिछले 9 महीने से एक आंदोलन जो है यूथ अगेंस्ट करप्शन चला रहे हैं। माननीय एलजी साहब का एक नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर को करेंगे। हम भी उसी नारे के समर्थन में आके कह रहे हैं कि जो चयन प्रक्रिया है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और खत्म करने का तरीका, क्योंकि हम लगभग 9 महीने से देख रहे हैं कि कौन कौन कहाँ पेपर लीक कैसे हो रहा है। प्रमुख कारण पेपर लीक है जहाँ भ्रष्टाचार है, और उसको रोकने के लिए हम लोग ये चाह रहे हैं, जो तमाम एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हैं आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर में, इसी बात को लेके मीडिया के माध्यम से बात रखते हैं कि एक जो प्राइवेट प्लेयर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंड टू एंड आ जाना सबके लिए हानिकारक है। प्रमुखता से वो सरकार के लिए हानिकारक है, उसके बाद वो एस्पिरेंट्स के लिए हानिकारक है, और तीसरा समाज उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि उसका कारण भ्रष्टाचार का जो प्रचलन है वो ज्यादा है। तो सरकार को जो सरकारी नौकरियां हैं उसकी भर्ती प्रक्रिया, उसका चयन प्रक्रिया कंप्लीटली अपने हाथ में लेना चाहिए, और वो लेना ही होगा। दूसरा, जो लोग चयन प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी इंटीग्रिटी ऐसी स्ट्रांग हो कि भाई उनके प्रश्न चिन्ह ना उठे, तो मुझे लगता है सरकार के ऊपर भरोसा जो है वो बढ़ेगा। तीसरा, जो कानून एक आए, सख्त कानून पेपर लीक को रोकने के लिए। बाकी प्रदेश जो भाजपा शासित प्रदेश है, ज्यादातर वहां है, लगभग सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि एक सख्त कानून के माध्यम से इस पेपर की चोरी को रोका जाए। किस तरह का कानून की आप मांग कर रहे हैं? एक ऐसा कानून जिसमें कड़े प्रावधान, सरकारी जो एम्प्लॉय है जब वो शामिल पाया जाता है, अधिकारी जब शामिल पाया जाता है, कड़े प्रावधान, जैसे उसका टर्मिनेशन है, इमीडिएट सस्पेंशन, जो भी ऐसे कड़े प्रावधान। अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके लिए लाइफ टाइम के लिए उसको डिबार किया जाए, सजा के साथ साथ उसको डिबार भी किया जाए। साबित, कई बार ऐसा होता है कि साबित तो होता है, लेकिन समय ज्यादा हो जाने के कारण सबूत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर साबित हो गया है तो तत्काल प्रभाव से एक जो उसका डिबार नोटिस वो इशू होना चाहिए, इस तरह का। इसके बाद पेनल्टी की बात करते हैं। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर, वैसे तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी जो मिडलमैन की तरह काम करता है, मान लो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एस्पिरेंट के बीच में, तो उसके लिए भी कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए। जैसे कि पिछले कल जो जजमेंट जब आई, बेल प्ली रिजेक्ट करी, तो उन्होंने कहा कि ये मर्डर से भी ज्यादा हिनेस क्राइम है। ऐसे ही कर्नाटका हाई कोर्ट में भी पेपर लीक को सुनने को लेके, पेपर लीक का ही केस था, उसमें जब कर्नाटका हाई कोर्ट में चल रहा था केस, उसमें एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, क्राइम है सोसाइटी के अगेंस्ट, ये मर्डर से भी ज्यादा गंदा क्राइम है और इसकी उससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो इसी तरह का सजा के प्रावधान जो है वो होने चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, आप भी एक एस्पिरेंट्स हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का बदलाव जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किया जाना चाहिए? देखिए, डेफरमेंट किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के जो लाखों की तादाद में एस्पिरेंट्स हैं, पिछली बार पेपर रद्द होने की वजह से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, और इस बार भी जिस तरीके से डेफरमेंट है, डेफरमेंट हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस से करप्शन को खत्म करना, और करप्शन तब खत्म होगी जब इसके अंदर जो एंड टू एंड रोल हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया है, क्योंकि कल को जब वो बुक होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी ही तय नहीं हो सकती। वहीं उनकी जगह अगर सरकारी अधिकारी होंगे जो हमारा पेपर लेंगे, और हम इस सरकार और इस जेकेएसएसपी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दे देते हैं, गड़बड़ियां तब शुरू होती हैं। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स जो है वो अपने हाथ में ले, अपने तौर पे ये रिक्रूटमेंट्स करवाए। और दूसरा, जैसे कि मेरे साथी ने भी कहा कि इसको लेकर सख्त से सख्त कानून बने, ताकि कोई दूसरी बार ऐसी कोशिश ही ना करे। देखिए, एक बार पहले स्कैम हुआ, दूसरी बार दोबारा इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ये कब तक चलता जाएगा? एट लास्ट जो है नुकसान एस्पिरेंट्स का हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। 2-3 साल लगभग इसी में निकल जाएंगे, उसके बाद और अगर समय लगेगा तो हम ये चाहते हैं कि एक जो एग्जाम डेफर हुए हैं, कंपनी को बदल कर सरकार इसको खुद कंडक्ट करवाए, और जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए। जैसे कि मांग ये भी उठ रही है, स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ओएमआर शीट जो है इसको जो है दोबारा से शामिल किया जाए। देखिए, उसमें एक ही जो नुकसान था वो हमें नजर आता है कि अगर ओएमआर लीक हो जाती है तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो है स्कैम हो जाता है। लेकिन अगर ओएमआर सरकार अपनी निगरानी के अंदर, क्योंकि हमने देखा जब पुलिस पेपर कंडक्ट करवाती है, रणबीर प्रेस में उसको प्रिंट करवाती है,
है, बड़े बड़े अधिकारी उसकी निगरानी करते हैं और उसके बाद स्ट्रांग रूम में रखकर सुबह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर वैसा कोई सोल्यूशन निकलता है तो हम उसका भी वेलकम करेंगे। हम हर तरह की टॉक्स के लिए गवर्नमेंट के साथ, जेकेएसएसबी के साथ अवेलेबल है। हमने फर्स्ट डे से कहा कि जो भी एविडेंस चाहे इस प्राइवेट कंपनी को लेकर मांगे जा रहे हैं या जो सजेशंस मांगी जा रही हैं, हम उसको डिस्कस करने के लिए इनके साथ तैयार हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा समय ना लिया जाए, एग्जाम्स को जल्द करवाया जाए और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनको कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए। जैसे कि चुनाव होते हैं, चुनाव जो है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो करवाए जाते हैं, उन्हीं की निगरानी में जो है चुनाव होते हैं। तो क्या इसी तरह से आपका कहना है कि मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें केवल और केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, आप कह सकते हैं कि चुनाव की पूरी प्रतिक्रिया, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उसमें इन्वॉल्व होता है। लार्ज स्केल पे वोटिंग होनी होती है जिसमें हम बड़े स्मूथली उसको कंडक्ट करवाते हैं। गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है जिसकी उसके पास कमी हो। अगर हम वोटर लिस्ट के सर्वे के लिए या राशन कार्ड के सर्वे के लिए अपने गवर्नमेंट टीचर्स को घर घर भेज सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस रिक्रूटमेंट को भी करवा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास अपनी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट के पास अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से इस पूरी रिक्रूटमेंट को खुद से करवा। आखिर में एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, आप सरकार से, माननीय एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम ये मांग करते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट कंपनीज का सरकारी रिक्रूटमेंट से रोल टोटली खत्म किया जाए। सरकार इसको खुद करवाए। दूसरा, एक सख्त कानून पेपर लीक को लेकर आए। स्कैमर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, हमने देखा पिछली बार भी जो स्कैमर्स थे उनको दोबारा मौका दिया गया हमारे साथ ही एग्जाम देने का, वैसा ना किया जाए। उनको आइडेंटिफाई करके कम से कम बार जो है वो किया जाए और जो बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, उनके ऊपर